नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM, ANP, BNP, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और वफाक में शामिल इत्तेहाद की दीगर जमातें कल सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका दरख्वास्त दायर करेंगी। वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस और आर्टिकल 63A की तशरीह पर नज़रसानी की दरख्वास्त पर फुल कोर्ट बनाने की अपील करेंगी। दरख्वास्त में यह इस्तदा भी की जाएगी कि दोनों केसेस की समाअत एक साथ की जाए। हुकूमती इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि उन्हें फुल कोर्ट चाहिए। 3 या 5 जजेस का पैनल अब इंसाफ के हवाले से काबिल कबूल नहीं हो सकेगा। चौधरी शुजात हुसैन के ख़त पर मुनीस इलाही ने खुद ऐलान किया कि वो हार चुके हैं। मुनीस इलाही तो फौरी तौर पर ख़त के मानी समझ गए, लेकिन हैरत के अदालत उज़्मा कहती है कि यह मामला समझ नहीं आ रहा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि पार्टी हेड को ही इख्तियार हासिल है। एक ही मामले में 2 तशरीहात नहीं की जा सकती। सदारती रेफरेंस में 3-2 के फैसले की वजह से ये इबहाम रहेगा। फुल कोर्ट इस मामले को देख लेगा तो ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा ने कहा कि एक ही बेंच हसास केसेस सुन रहा है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला इलेक्शन केस में फुल कोर्ट बनाया जाए। सियासी और मुआशी गैर यकीनी इन केसेस से जुड़ी है। एक बार हमेशा के लिए रास्ते का तयन हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का आर्टिकल 63A की रिव्यू पिटीशन सुनने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। बार के सदर एसएन भुवन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बार एसोसिएशन की पिटीशन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के खिलाफ नज़रसानी अपील मुकर्रर करके सुनी होती तो ये इबहाम पैदा ना होता। आर्टिकल 63A पर राय पूरे बेंच के इत्तफाक़ राय पर मबनी नहीं थी। इस पर मज़ीद वजाहत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक़ सदूर का भी चीफ जस्टिस से नज़रसानी की दरख्वास्त फुल कोर्ट को भिजवाने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और आर्टिकल 63A की तशरीह के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा बार एसोसिएशन की नज़रसानी की दरख्वास्त को फुल कोर्ट में भिजवाया जाए। पंजाब की सूबाई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई वुज़रा से हलफ लिया। काबीना में बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना मशहूद, खलील ताहिर सिंधु, सानिया आशिक, उज़्मा बुखारी, मुश्तबा शुजाउर रहमान, अली हैदर गिलानी, राना मोहम्मद इकबाल और दीगर शामिल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर वार। कहा कि शरीफ जरदारी गठजोड़ ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया है। पंजाब में जो कुछ हुआ इससे इनकी सियासत सामने आ गई। मुल्की मसाइल का वाहिद हल शफाफ और फौरी इंतखाबात हैं। आज कई हलकों से नर्म मुदाखलत की आवाज़ें उठ रही हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि सियासी जमातों को इलेक्शन पर राज़ी किया जा सके। पॉलिसी साज इदारों को सोचना होगा, पहले अपनी की हुई गलती तस्लीम करें, फिर कौमी मफाद की बात करें। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ का मुतालबा। कहा वज़ीर आला इलेक्शन केस की फुल कोर्ट में समाअत की जाए। नवाज शरीफ की सारी अपील्स को फौरी सुना जाए। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। रात के वक्त सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगी गईं, इसे जज्बात का इजहार करार दिया जाता है तो नून लीग पर सुप्रीम कोर्ट पर हमले के इल्ज़ाम पर माफ़ी मांगी जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की किरदार कुशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फजल रहमान आइन की हदूद में रहकर बात किया करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की वार्निंग। कहा लगता है कि नून लीग कल सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश के नतायज बहुत सख्त होंगे। 100 प्याज और 100 छित्तर का मुहावरा नून लीग पर सादिक आता है। अदलिया के खिलाफ नून लीगी रहनुमाओं के बयानात शुरू हो गए। फौज के खिलाफ बयानात चंद रोज़ में शुरू हो जाएंगे। नून लीग की हिकमत अमली नून लीग को सियासत से मुकम्मल बाहर कर देगी, लेकिन इदारों को नुकसान होगा। इदारे इस गर्दाब में अपनी क़यादत की गलतियों से फंसे हैं। अपनी हुदूद में रहते तो कुछ नहीं था, लेकिन बहरहाल अब इदारों को नून लीग ने टारगेट करना है।
100 प्याज और 100 छित्तर अब इमरान साहब का मुकद्दर हैं। इदारों को गाली और धमकी देने वाले इदारों के ठेकेदार ना बने। इख्तिदार में वापसी के लिए इन्हें एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। वजीर इत्तलात का फवाद चौधरी को जवाब। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान का निशाना इदारे हैं और इनकी क़यादत को ओहदों से उतरवाना है। इमरान साहब चोर दरवाजे से इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। आइन, जमहूरियत और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर समझौता नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने नून लीग पर अदलिया पर हमले करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा कि सोशल मीडिया मुहिम के पीछे मुस्लिम लीग नून का हाथ है। साद रफीक और अता तारड़ ने अजीब व गरीब बयानात दिए। सुप्रीम कोर्ट को इनसे सवाल करना चाहिए। शाह महमूद ने दावा किया कि PTI ने हमेशा अदालती फैसलों की तामील की। मुस्लिम लीग नून इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने पर यकीन नहीं रखती। फवाद चौधरी, हम्माद अजहर ऐसी मुहिम चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर इदारों को गालियां देने के पीछे फवाद चौधरी हैं। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का PTI के रहनुमाओं को जवाब। कहा कि मुस्लिम लीग काफ के कुछ लोगों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 21 तारीख को पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के कौन से इजलास में फैसला हुआ, कोई सबूत नहीं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की कोई वीडियो क्लिपिंग तक मौजूद नहीं। हमजा शहबाज या परवेज इलाही, पंजाब की पग किसके सर, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। कल अहम फैसला आने का इम्कान। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता समात में रिमार्क्स दिए कि बादियुन नज़्र में हमजा शहबाज का वज़ारत आला का मनसब गहरे खतरे में है। उन्हें मुंतखब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। लगता है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने काफ लीग के वोट मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। चौधरी शुजात हुसैन भी इस्लामाबाद पहुँच गए। पानी से भरे बादल कराची में बरस गए। कहीं तेज़ बारिश, कहीं रिमझिम फुहार, कहीं मकामात पर पानी डेरा डालकर बैठ गया। नॉर्थ कराची PACHS टावर की गलियां डूब गईं। सफारी पार्क, उर्दू साइंस कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज के सामने तालाब बन गए। महकमा मौसमियात ने आज और कल मजीद तेज़ बारिशों की पेशगोई कर दी। मौसमियाती तजियाकारों ने अर्बन फ्लडिंग से खबरदार कर दिया। कराची और हैदराबाद में कल छुट्टी का ऐलान। बारिश के बाद कराची के इलाके गोदरा में कचरे से भरे नाले उबल गए। गटर का पानी घरों में दाखिल। गंदगी ने शहरियों का आना जाना मुश्किल बना दिया। नागन चौरंगी पर पानी फुटपाथ पर पहुंच गया। नॉर्थ कराची की 2 मिनट चौरंगी को झील बना दिया। मोटरसाइकिल्स फंस गईं, ठेले डूब गए, पैदल चलने वाले डोल गए। नॉर्थ नाजाबाद, नॉर्थ कराची की सड़कें तालाब बन गईं। सर्विस रोड्स पर नदियाँ बह गईं। गाड़ियों का गुजरना महाल हो गया। मोटरसाइकिल्स बंद। सड़क पर खुले नाले और गड्ढे शहरियों की जानों के लिए खतरा बन गए। कराची के पौश इलाके, डिफेंस फेज 6 के इलाके, खयाबान सहर की सड़कों पर पानी का राज। कंटोनमेंट बोर्ड ने पानी की निकासी के लिए 300 से ज्यादा पंप्स नस्ब कर दिए। रिहायशियों को मुश्किलात से बचाने की कोशिशें। आपके माइक नज़र आते हैं या फिर आजकल सोशल मीडिया पे तो हर एक खुद जर्नलिस्ट बन गए और बड़ा टॉप का जर्नलिस्ट बना हुआ है। वो ये कहते हैं कि जी बारिश आ गई, हुकूमत सिंध ने तैयारी नहीं की, नाले साफ़ नहीं। तो ये नालों का साफ़ करने का जो प्रोग्राम है वो पूरे साल चलता रहा है। इस वक्त हम नाले जो साफ़ करते हैं उनकी पेमेंट भी हम थ्रू थर्ड पार्टी कंसल्टेंट नेस्पाक से करते हैं। अगर सब मिलकर काम करें तो मसाइल पैदा नहीं होंगे, मसाइल कम होंगे। चले मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन आप एक दूसरे का इंस्टेड कि आप एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएं। अगर आप मिल बैठ के काम करें तो लोगों का ही फ़ायदा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिशों से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टीम्स काम कर रही हैं। सड़कों पर पानी पहले से कम है। अभी भी ज़्यादा बारिश की पेशगोई है। लोग गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। नालों की सफाई का काम भी चल रहा है। ये इख्तियारात का रोना नहीं, नीयत अच्छी हो तो काम होता है। हमने 3 साल पहले KMC को ज़्यादा अदायगी करते थे। आज नेस्पाक के ज़रिए कम अदायगी की है और काम ज़्यादा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान SCO के दीगर रुकन ममालिक के साथ तिजारत और इक़्तिसादी शोबों में काम करने का ख्वाहां है। सेक्रेटरी जनरल SCO से मुलाकात में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इआदा किया।
बैनुल अक़वामी यकजहती और ताउन को मजबूत बनाने में SCO का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान रुकन मुल्कों के साथ मवासलात, तवानाई, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन चाहता है। SCO ममालिक के दरमियान तिजारत की वसी मौक़े मौजूद हैं। फितना इमरान न्याजी लोगों को लड़वा रहा है। ये अमन और यकजहती की फ़ज़ा को ख़राब करना चाहता है। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी के इमरान खान पर वार। कहा 22 तारीख को पंजाब असम्बली में कार्रवाई अदालती फैसले की रोशनी में हुई। 2 ख़त एक ही जैसे हैं। एक ख़त इमरान न्याजी ने और एक चौधरी शुजात ने लिखा। अब मुल्क में लाडलेपन का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अवाम ने सियासी निज़ाम में मुदाखलत करके साजिश को नाकाम बना दिया। चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर काबिज़ होने वालों को उठाकर बाहर फेंक दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अज़हर ने कहा कि 3 माह से बना निज़ाम अपनी मौत आप पर रहा है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि इमरान खान और उनकी टीम ने हमेशा इदारों का दिफा किया, अदलिया को कभी निशाना नहीं बनाया। नून लीग तो अदलिया के खिलाफ बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। मुल्क को मुआशी बहरान की क़यामत से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया है। शेख रशीद की वार्निंग। कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रहा है। अगस्त से पहले हमें अहम फैसले करने होंगे, वरना शायद कोई भी हुकूमत ना चला सके। मालूम ना था इतना कुछ है घर में बेचने के लिए। ज़मीन से लेकर ज़मीर तक सब बिक रहा है। इमरान खान ने न जाने किसका शेर मिर्ज़ा गालिब से मंसूब कर दिया। गलती का एहसास होने पर ट्वीट डिलीट कर दी। चेयरमैन PTI ने इस शेर को बुनियाद बनाकर लिखा था कि मिर्ज़ा गालिब का ये शेर आज भी हुकूमत के इक़दामात पर सादिक आता है। कौमें अपने नज़रियात और अपने वजूद के मकसद से दूर हो जाए तो वो पस्ती में चली जाती हैं। इमरान खान माजी में भी अहम शख्सियात से मंसूब अपनी ट्वीट्स डिलीट कर चुके हैं। इमरान खान का श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात का मवाजना गवर्नर स्टेट बैंक ने मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि मुल्की मईशत पर मनफी तज्ज़िये दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान का श्रीलंका या दीगर मुल्कों से मवाजना नहीं किया जा सकता। IMF पाकिस्तान से पूरी तरह मुतमईन है। मौशी पॉलिसीज़ दुरुस्त सिमत में हैं। अगले 12 माह में जिन मुल्कों के पास IMF प्रोग्राम होगा वो बची रहेंगी। हैदराबाद, ठट्टा, सांगड़, खैरपुर, थरपाकर, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, शहदादपुर समेत सिंध के मुतादिद शहरों में तूफानी बारिशें। नशेबी इलाके डूब गए। जामशोरों के करीब गोट में पानी दाखिल होने पर लोगों की नकल मकानी। खैरपुर की तहसील नारा में कई मकान गिर गए। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में मुतादिद देहात का तहसील जूही से राबता मुनक़ता हो गया। मुल्तान, बावलनगर, रहीम खान और फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में तेज़ बारिशें। मुल्तान के इलाकों में घंटों बिजली गायब और पानी खड़ा हो गया। राजनपुर शहर और कुए सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाबी रैलों से नुकसानात। चित्राल में बरसाती नालों में तुग़यानी ने तबाही मचा दी। 10 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह। कई जगहों पर राबता पुल भी बह गए। अपर कोहिस्तान में तेज़ बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। पानी दासूदैब के रिहायशी कैंप्स में दाखिल। तहसील कुंदिया में कई घरों की दीवारें, छतें और शेल्टर गिर गए। पिशावर में बारिश के कई मकामात पर पानी जमा हो गया। बारिशों से बलूचिस्तान के पहाड़ी नदी नालों में निचले दर्जे का सैलाब। सरहदी इलाके लोरालाई में रेले में बहने वाली कार और इसमें सवार अफराद को शहरियों ने बचा लिया। पोच बनरो और मूसा खेल तोसा रोड पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल। बोलान में सैलाबी रेले में आरजी राबता पुल बह गया। मच का दीगर शहरों से राबता मुनक़ता। धानासर के पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग और आबशारों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलूचिस्तान की फैक्ट्रियों का फुजला मिले। RBO डी सेम नाले का मुज़र सेहत पानी कराची नहर में छोड़ दिया गया। कराची नहर का पानी कींझर के जरिए कराची शहर को पानी सप्लाई किया जाता है। शहर से जामशोरो नहर, जामशोरो शहर, लिम्स, मेहरान यूनिवर्सिटी, जामिया सिंध और कोटरी को भी पीने का पानी सप्लाई होता है।
जाम शोरों। टाउन इंतजामिया के मुताबिक RBOD से नाले में बरसाती पानी ओवरफ्लो हो गया। कराची नहर में छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मौसम बदल गया, पन बिजली मंसूबों के लिए पानी आ गया, मगर बिजली का बहरान काबू में न आया। नीलम झेलम मंसूबा और गुद्दू पावर प्लांट बंद होने से शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट बरकरार। बिजली की पैदावार 22,000, तलब 28,000 मेगावाट। शहरों और देहात में तवील लोड शेयरिंग ने कमी का रोड मैप धरा का धरा रह गया। पाकिस्तान के अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स में मेडल ना जीत सके। जेवलिन थ्रो मुकाबलों में 5वीं पोजीशन हासिल की। 86.16 मीटर की थ्रो सीजन में बेहतरीन थ्रो है। अरशद नदीम ने कहा कि इंजरी के बावजूद मेहनत और कोशिश की। कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक गेम्स में मेडल हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट। श्रीलंका ने पहले रोज के अख्ताम पर 6 विकेट पर 315 रन बना लिए। फर्नांडो की निस्फ सेंचुरी। नवाज ने फर्नांडो का शिकार किया। यासिर ने कप्तान करुणा रत्ने को 40 रन पर पवेलियन रवाना किया। और 70 की दहाई के सुपरस्टार अदाकार शाहिद के कई किरदार यादगार। सालगिरह नहीं भूले उनके परिस्तार।